afternoon. Is parents teachers हमारा जो मीटिंग है यहाँ पे उपस्थित हमारे SMDC के चेयरपर्सन KC मैडम, हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम, स्कूल प्रभारी जतिन सर, हमारे बीच बैठे हुए कपम ब्लॉक के DO रोशन सर, CRC के रिप्रेजेंटेटिव सुजीना, मेरे छोटा भाई, लर्निंग टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा यहाँ पे हम लोग बैठा हुआ है, जो हम लोग का जो टीचर्स और पेरेंट्स का जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए था, पर जिस तरह से हम लोग को स्लॉट दिया गया पेरेंट्स को कुछ बोलने के लिए, पर जितना दिखाई दिया है हमारा जो पेरेंट्स को तो आगे आगे तो बोला भी नहीं है, और इससे हम एनालाइज कर सकता है कि हमारा पेरेंट्स कितना कंसर्न अपने बच्चों के लिए। अभी देखिएगा जितना प्रीवियस स्पीकर्स को जितना बोला है आप लोग को, सभी का यही रिक्वेस्ट था कि आप पेरेंट्स को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक बच्चा को किस तरह से अपना फ्यूचर मतलब अपना भविष्य बनाने में। पर आप देखिएगा आपका मुख से ना एक सब निकला है, पर हमको ये ऐसा मालूम होता है कि आप यहाँ से जाने के बाद तो आपको घर में तो ये बोलेगा कि हमको ये बोलना था, ये बोलना था। पर अब जब भी मेरा रिक्वेस्ट इन फ्यूचर जब भी आपको मौका मिलेगा जरूर आकर कुछ बोलना है, ताकि यहाँ का जो हम लोग का जो टीचर्स लोग है जो यहाँ का जो चलाता है स्कूल लोग, उन लोग को भी अंदाजा हो कि उनका बच्चा यहाँ से जाकर घर में किस तरह से व्यवहार होता है। तो आप देखिए हम लोग के बीन द रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन हम लोग का जो चौहम ब्लॉक है, तो मैं एक जिला होने के नाते यहाँ के हम लोग ने बहुत कोशिश किया एक हाई सेकेंडरी स्कूल को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए हम लोग ने बहुत कोशिश किया है। इसी के दौरान हम लोग का यहाँ पर जो लोकल है हम लोग का जो स्टेट के जो DCM सर है, उन लोग का भी चाहत ये है कि हमारा यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम हो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। तो इसी के दौरान हम लोग ने बहुत कोशिश किया इस हाई सेकेंडरी स्कूल को अच्छी तरह से रास्ता में लाने के लिए। तो इसी के दौरान आप देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो जितना मेरा जो अंदाज है ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया है, और 1-2 महीना आपका स्कूल का जितना सिक्योरिटी बाउंड्री है उसको भी हम लोग सिक्योर करा देंगे। और बहुत बड़ा खुशी के बाद मैं आप लोग को आगे बात पेश करना चाहूंगा कि हमारा जो हाई सेकेंडरी स्कूल है एक मॉडल स्कूल बनने वाला है इसका 3 ईयर्स में। तो आप देखिए इतना कर रहा हम लोग गवर्नमेंट भी इतना हम लोग को साथ दे रहा है, तो उसका जो फायदा है हम लोग को आज से पेरेंट्स और आज से स्टूडेंट हम लोग को उठाना चाहिए। तो मैं अपना यार बच्चों यहाँ से जितना बैठा हुआ है, नो डाउट आपका पेरेंट्स जिस तरह प्रीवियस स्पीकर्सों ने बोला है सब अपना अपना घर की बैकग्राउंड चाहिए। जितना भी आप देखिएगा कोई मजदूर करने वाला है, कोई खेती जानने वाला है, पर आपको अच्छी तरह से जिस तरह से स्टूडेंट स्कूल में आना है सभी सुविधा तो शायद हर एक पेरेंट्स का ये सोच होता है कि अपना स्टूडेंट अपना बच्चा जब स्कूल जाएगा तो अच्छा सुविधा देगा। पर देखिए बच्चों इतना विश्वास के साथ आप लोग को आपका पेरेंट्स भेजता है स्कूल पर, अगर आप स्कूल में आकर सिंसियर नहीं होगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो आप अपना पेरेंट्स को कोई धोखा दिया है। आपका पेरेंट्स को धोखा देना मीन्स अपने आप को धोखा दिया है। मैं भी तो एक नॉर्मल बैकग्राउंड का है, मेरा पिताजी भी तो एक खेती करने वाला है, माँ भी एक हाउस वाइफ था, पर देखिए मेरा मेहनत से मेरा सिंसियरिटी से आज आप लोग के सामने मौका मिला है, मुझे रेस्पेक्टेड पर्सन बनकर आप लोग के आगे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो इसी तरह ही मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सिंसियर रहिएगा अपना कैरियर के लिए। अभी क्लियर कट आप लोग को जितना आप लोग का टीचर स्कूल में भी समझाया गया कि पहले एक सोच था कि पूरा साल हम मेहनत भी ना करो, पर जो एनुअल जो लास्ट में हम मेहनत करके क्लास स्पेशली क्लास 10 और क्लास 12 जो बच्चों का ये सोच होता है कि लास्ट में हम अच्छी तरह से पढ़ाई करके मार्क्स जितना हो सकता है निकला लेंगे। पर क्लियरली आप लोग को भी समझा गया आपका जो प्रीवियस जो टीचर एग्जामिनेशन के साथ में की वो वक्त तो चला ही गया आप लोग का। इस अभी से ही मेरा ये रिक्वेस्ट आप लोग को कि सिंसियरली आप लोग अभी से चालू कर दीजिएगा।
बहुत सब मैंने हर वर्ग में जो स्टार्टिंग वर्ग में कंप्लेंट आता है हम लोग का भी नए एसएमबीसी जो हम भी एक मेंबर है, पेरेंट्स का बहुत कंप्लेंट होता है कि मेरा बच्चों में कम अटेंडेंस की वजह से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने नहीं दिया जाता है। तब हम लोग के पास आता है, रिक्वेस्ट करता है। इसी तरह का मौका आप लोग देने का लिए आप लोग को मत दीजिएगा। सिंसियरली आप लोग अपना जिस तरह से बोल रहे हैं सिंसियरिटी जो अटेंडेंस के तो पर जिस तरह से हम लोग इन पर्टिकुलर अगर हम हाई सेकेंडरी स्कूल चौकम का देखता है तो कंपेरेटिवली तो अच्छा ही था, पर ये है कि हम लोग वो बेंच मार्क हम लोग नहीं रखना है, उससे भी हम लोग को बेहतर करना है। तो इसी बेहतर कराने के लिए जब भी एक नए एसएमबीसी जो मेंबर हम लोग को जितना भी सहायता का जरूरी है हम लोग रेडी है देने के लिए। तो अभी प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि कुछ 2-3 महीनों में कोई मेरा हम लोग का सब्जेक्ट टीचर कम ही हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग रेडी है। जिस तरह प्रीवियस ईयर हम लोग अपना दूसरों के साथ में मिलजुल कर जिस तरह से हम लोग ने जो टीचिंग जो फैकल्टी हम लोग ने किया है, इसी साल में भी इसी सेशन में हम लोग रेडी है। अगर कुछ कमी होगा तो उसी के लिए अब हम लोग को बोल दीजिएगा इन एडवांस, हम लोग रेडी होकर इसी तरह मैंने हम लोग जिस तरह से हम लोग मदद कर सके हम लोग करते रहेंगे। हम लोग का बहुत लकी है, हम लोग का जो जितना यहाँ का जो लोकल हम लोग का जो लोकल पब्लिक लीडर्स लोग हैं सभी लोग कंसर्न है एजुकेशन के लिए। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं सोचना है कि हम लोग का जो जब भी डिमांड होता है हम लोग एवरी टाइम रेडी हो जाता है। तो आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, आज जो हम लोग का पेरेंट्स और टीचर्स जो मीटिंग हुआ है तो स्टूडेंट लोग को लिए स्पेशली यही मेरा रिक्वेस्ट है, सिंसियर हो जाना चाहिए। जिस तरह से जो कंप्लेंट मिलता है हम लोग का हम लोग को दिखाई देता है रास्ता लोग में स्कूल का गेट से निकलते ही उन लोग का बदमाशी चालू हो जाता है, ये नहीं होना है। स्टूडेंट का मतलब नो डाउट ये हम लोग का रेसिडेंशियल स्कूल तो नहीं है, फिर भी अगर आप कैंपस से निकल जाता है स्कूल का कैंपस से तो जो हम लोग का डिसिप्लिन स्कूल कैंपस के अंदर होता है वही डिसिप्लिन आपको बाहर में भी दिखाई देना है। तभी हम लोग को मालूम होता है कि हाँ अंदर में कुछ तो हो रहा है। ये बनावटी जो डिसिप्लिन है स्कूल का अंदर में होकर फायदा का नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो बाहर है, स्कूल के पास अंदर जिंदगी नहीं है। तो इसलिए मेरा ये नहीं पाया आज पता या कुछ हुआ तब हम उनको समय देते हैं, माफी देते हैं कारण दे करके। तो ये आप नोटिस कीजिएगा। देन उनका बाल लाल है या बहुत लंबा है ये आपका दायित्व नहीं है कि आपका बच्चा है, हमसे ज्यादा आपका बच्चा है। हम तो बताएंगे, समझाएंगे, गाली देंगे, वो चले जाएंगे। आप दिन भर उनके साथ हैं, वो आपका दायित्व है बाल ठीक करवाए, क्योंकि लाल बाल नीला पीला स्कूल बिल्कुल अलाउ नहीं, हम क्लास बैठने भी नहीं देते। ये जरूरी है। ये मत सोचिए कि छोटा सा बाल लाल कर दिया स्कूल बैठने, वो मत सोचिए। आज इसका छोटा कल वो बड़ा होगा, इसको छोड़ देंगे वो भी करेंगे, उसको छोड़ देंगे वो 3 रंग का लगा कर आएंगे। मैंने बहुत सारे स्कूल में देखे, यहाँ पर भी बहुत साल पहले देखे, क्योंकि देखने वाला जब कोई नहीं होता बच्चा बिगड़ता है। तो आप लोग खुश नसीब है कि अभी इस स्कूल में एक एक टीचर बच्चों को अपने बच्चे की तरह देखते हैं, अपने बच्चे की तरह गाली देते हैं, अपने ही बच्चे की तरह उसको मारते और सिखाते हैं। यू आर वेरी लकी, आप लोग बहुत लकी है। आपका आधा काम तो हम लोग कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा हमें मदद कर देना चाहिए। आपका बच्चा जरूर इंसान बनेगा, पढ़ा लिखा बनेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये हो गए उनके रंग रूप की बातें। देन मोबाइल की बातें सभी ने की, मैडम ने भी बताया। स्कूल में अभी से नहीं, बहुत पहले से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उनको अप्रोच किया था, हमारे ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू की तरफ। अभी की बात नहीं, बहुत सालों 10 साल पहले की बात है कि स्कूल में मोबाइल बैन होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे जब मोबाइल लाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि टीचर को इज्जत नहीं करते या किसी को कुछ नहीं समझते। वो मोबाइल लेकर के किसी टॉयलेट में क्लासरूम के पीछे कहीं गेम खेलते रहते, कुछ वीडियो देखते रहते, इसलिए मोबाइल बैन है। लेकिन हमारे स्कूल में मोबाइल लाने का अलाउ था, यानी कि आप मोबाइल ला सकते हैं, लेकिन ऑफिस में आपको जमा करना है। स्कूल छुट्टी जब होगा उसको लेकर आप घर जा सकते हैं। लेकिन इतना फैसिलिटी देने के बावजूद भी बच्चे उसको अमल नहीं कर रहे। और हाथ की मेट पर
जब मोबाइल का चेकिंग हुआ, हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है स्कूल में, मैडम और हमारे सर लोगों का टीम। बीच बीच में हम लोग क्लासरूम में चेक करते हैं किसके बैग में सिगरेट मिलेगा क्या, गुटखा मिलेगा क्या, मोबाइल लाया है क्या, कुछ अनवांटेड चीज लाया है क्या। तो हमेशा हम चेक करते हैं, जब कुछ मिलता है पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। तो परसों जब चेक हुआ, ताजुब की बात तो ये है कि 9 और 11 और 6 में हमारा नया स्टूडेंट होता है जो फीडर से आता है। क्लास 10 में 100% हमारा पुराना स्टूडेंट होता है, और वहां से लगभग हमें 10 से ज्यादा मोबाइल पाया गया, और वो मोबाइल अभी हमारे कस्टडी में है। तो बच्चे आपके घर में जाएंगे तो रोएंगे, शायद हमारे सामने भी 2-3 रोए। वो मोबाइल स्कूल में नहीं है, उस कस्टडी में हम लोगों ने रखा है, जहाँ पर हम लोग जब CBSE का क्वेश्चन पेपर आता है वो अलग ऑफिस है, वहां पर उस कस्टडी में रखे हुए। तो अगर बच्चे रोते हैं, बहाना करते हैं, आप लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग हमारे पास मत आइए स्कूल में। उस मोबाइल को हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम के बाद ही देंगे, वो भी हाफ ईयरली का रिजल्ट को देखकर, तब तक हम लोग रखेंगे ये एज ए वार्निंग। तो मोबाइल बिल्कुल बैन है। तो इतना फैसिलिटी देने के बाद स्कूल में ऑफिस में मोबाइल रखने का फैसिलिटी दिया है, उसको अमल न करने की वजह से कल ही प्रिंसिपल मैम ने एक नया ऑर्डर निकलवाई है कि स्कूल कंपाउंड में अभी से कोई भी स्टूडेंट मोबाइल नहीं ला सकते। तो ये आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सब बातें, ये 2-3 बातें, आपका यूनिफॉर्म घर से पहनकर निकलना, उनका बाल ठीक होना वगैरह, मोबाइल नहीं लाना, स्कूल का टाइम 8:45 AM, 9 बजे असेंबली होता है, स्कूल छुट्टी होता है आपका 1:40 AM, 1:40। तो उसके बाद घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो आप एनालाइज कर लीजिए, तो आपका बच्चा बिल्कुल सही रास्ते पर जाएगा। और काइंडली स्कूल को फाइन मत दीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारा पेरेंट्स ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर है, ड्राइवर है, खेती करते हैं, गरीब है, जैसे तैसे बच्चों के लिए चावल बेचकर स्कूल भेज रहे हैं, यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं, और वो फाइन हमें नहीं चाहिए। वो फाइन हम केवल बच्चे के ऊपर स्ट्रिक्टनेस, आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस, उस फाइन से बचने के लिए आप हमेशा अलर्ट रहे, उसके लिए हमने वो फाइन रखा है। क्योंकि अगर DC दे दिया तो नाम कट जाएगा, वो ज्यादा लॉस है। तो हमें फाइन नहीं देने का मतलब ये है कि आपके बच्चे को रोज स्कूल भेजिए, रोज स्कूल आइए, आपका पैसा कोई लेना नहीं चाहता। पैसा में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि कम से कम वो 500 का दर से शायद आप बच्चे को रोज मॉनिटर करके स्कूल जाओ। शायद कुछ समझदार बच्चा कि वो 500 के दर से रोज स्कूल आए, कि 500 मांग लेंगे पिताजी से, फिर पिताजी डंडा मारेंगे, पैसा वो घर में है, उस दर के लिए हम ये फाइन है। क्योंकि बिना फाइन का हम कोई भी कानून लागू नहीं कर सकते, और हम फाइन देना नहीं चाहते। हम बार बार कहते हैं, हर साल हम कहते हैं, कृपया हमें फाइन मत दीजिए, केवल अपने बच्चों को सही समय पे आप स्कूल में भेजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की सभा को समाप्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे स्कूल के PGT इकोनॉमिक्स श्री अभय सिंह सर, जो कि हमारे स्कूल के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर है। Most respected chairman of today's meeting, respected in charge ADC madam, Rani Banu madam, principal madam, EO sir, CRC Chaukan, Sujinna ji, और learned colleagues, respected parents and guardians and dear children. बहुत सारी बातें हुई आज और बहुत अच्छी बातें हुई। तो आप सब लोग ध्यान से सुने। पेरेंट्स गार्जियंस के बारे में जितना कुछ कहा जाना चाहिए, जितना सुझाव दिया जाना चाहिए, वो सब दिया जा चुका है। हमारी विनोदी मैडम, हमारे कॉलेज अजिन्ना सर, MS सिंह सर, प्रिंसिपल मैडम, ADC मैडम, हमारा PO सर, बहुत ही फ्रूटफुल बात इन्होंने शेयर किया आप सबके साथ में। और मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं है, लेकिन 2 चीजें मैं उसमें सप्लीमेंट करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। देखिए, एजुकेशन को अगर हम लोग ठीक करना है, बच्चों को अगर आगे भेजना है लाइफ में, तो 3 पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के 3 पिलर्स हैं, 3 खंभे। कौन कौन से पिलर हैं? पहला टीचर, दूसरा टॉप स्टूडेंट्स एंड तीसरा पेरेंट्स एंड गार्जियन। हम तीनों यहाँ मौजूद हैं। ये पहली बार है जब हमने 10 और 12 के स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया है।
इसके पहले पेरेंट्स गार्जियंस को बुलाते थे, तो हम लोग जो बात डिस्कस करते थे आपके साथ स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचते थे। तो इस बार हमने सब डिसीजन लिया, आप सबको बुलाया जाए, स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, ताकि लेट अस हैव ए जॉइंट प्लेटफॉर्म टू शेयर ऑल द न्यूज। तो वो मेरी जो बातें मैं जो सप्लीमेंट करना चाहता हूं यह है कि ये तीनों जो पिलर हैं, ये बिल्डिंग को जब आप बनाते हैं तो ये जितने भी पिलर हैं उसको टाई बीम नीचे से ऊपर से बीम से उसको बांधते हैं, कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करते हैं तभी वो पूरे बिल्डिंग का लोड को ले पाते हैं। तो हम टीचर्स और स्टूडेंट्स वी आर वेल कनेक्टेड, लेकिन पेरेंट्स गार्जियंस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे म्यूजिक भाइयों ने बहुत अच्छा बात यहाँ कहा कि आप हमको बताइए कि हमारा बच्चा एब्सेंट हो रहा है, स्कूल से बाहर हो रहा है, नहीं आ रहा, तो आप भी कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। हम लोग के पास प्रॉपर मैकेनिज्म है, और चिल्ड्रन साथ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप सब कनेक्टेड है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, वो काम क्या है, आप अपने बच्चे से क्लास टीचर का नंबर ले लीजिए। आप नहीं आ सकते हैं स्कूल में, कोई बात नहीं, एक बार फोन कीजिए क्लास टीचर को। साल में एक बार भी करने से आपका पर्पस साल हो जाएगा। और वो पर्पस क्या है, सर मैं ये बोल रही हूँ, इसकी माँ या पिताजी बोल रहे हैं, इसका भाई बोल रहा हूँ, इसका दीदी बोल रही हूँ, मेरा ये बच्चा है, ये कैसा परफॉर्मेंस है, आपको सारी रिपोर्ट वहां से मिल जाएगा। इतना करने से, क्योंकि विरोधी मैडम ने हीरा का बात किया है, हीरा के बारे में थोड़ा सा और शेयर करना चाहूंगा। हीरा से ऊपर कुछ वैल्यूबल चीज है नहीं, और नो डाउट सारे बच्चे आपके हीरा हैं, वो हमारे लिए भी हीरा है, इस समाज के भी हीरा है, और देश के लिए भी हीरा है। हीरा कैसे बनता है मालूम है आपको? एक हीरा ये अर्थ के अंदर माइंस में, कोल माइंस में, जहां पे लगभग 100 किलोमीटर अर्थ का नीचे, वो भी 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और हजारों साल प्रेशर में, वो ह्यूज प्रेशर के अंदर में हजारों साल रहने के बाद वो हीरा बनता है। आप सोचिए, हीरा बनाने के लिए आपको बच्चे के ऊपर दबाव रखना पड़ेगा, उसके दबाव में जब आप आ जाएंगे वो हीरा नहीं बन पाएगा, वो मिट्टी हो जाएगा या वो कोयला बनेगा। ऐसा हमको लगता है कि आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं। क्या ये सच है? उनकी बात को आप जल्दी कन्फेस मान लेते हैं, नहीं चलो ठीक है, मोबाइल मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, इजली एक्सेप्ट करते हैं, वो दे देते हैं। उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका यूज और मिस यूज एक्सप्लेन कीजिए, उसकी बात को तुरंत मत मानिए। और ये प्रूफ होता है, जो बच्चे मोबाइल्स लाते हैं, स्कूटर बाइक्स लाते हैं, अपने मन से चलते हैं, वो ये शो करता है कि आप उनके दबाव दें। उनकी बात को सुनिए, लेकिन उसको एक्सप्लेन कीजिए कि उसका यूज और मिस यूज क्या है। सारी बातें कही जा चुकी हैं, तो आप इसका ध्यान जरूर रखिए। और हम तीनों कनेक्ट कर करेंगे, टीचर्स, पेरेंट्स, गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स, सर्टेनली देयर विल बी गुड रिजल्ट, गुड रिजल्ट। तो मेरा ये सप्लीमेंट था। अभी मैं अपने विषय पर आता हूँ, बोथ आर थैंक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्कूल फैमिली इज वेरी मच थैंकफुल टू अवर चेयरमैन JPM Chauhan, who is a pillar of strength for the school family. He is also a SMDC member. Our school is getting richer and richer in the field of infrastructure. Many people visited here, distinguished personalities visited here. I am seeing the infrastructure. They said this school looks like a private school, doesn't look like a government school. And the credit goes to the SMDC members, to our honorable DCM, and all the well-wishers of the local leaders who are very kind enough to this school, providing all the facilities. So JPM sir, your presence is very much important for us. You have been very supportive. You have been very interacting with us. You have been very instrumental in all the affairs of the school activity. So we are very much thankful to you, sir, for your kind presence. I would also like to thank in charge ADC Rani Parmavada, who has given very valuable advice, suggestion to all of you. She also made a commitment today that she will do on her part to bring the improvement in results of Leader School along with our user, so that we can bring the good results of this institution. So certainly, her commitment is a big presence and giving your very valuable suggestions. Principal Madam, जितना भी थैंक्स दिया जाए वो कम है। वन थिंग आपको बताना चाहूंगा, ये थोड़ा हमारे लिए दुख का भी बात है। प्रिंसिपल मैडम हु
could not complete even 2 years in this school, has a very severe domestic problems, and because of that, she is under transfer. In coming week, we are going to the court environment to her. तो यहाँ से रोई भाषा में स्कूल चले जाएंगे. But she is a kind of school leader. She is a kind of person, kind of principal who never spare any stone unturned in this school. You see, she is going to route release after 1 week, but she has arranged this grand meeting, parents teachers meeting. So you can think how prompt she is and how much thinking about the well-being of the school. So it is whatever is happening here, behind all that our principal madam is here. So madam, thank you very much for your invaluable services to these institutions, and you have brought in so many changes in this school, and because of that we are shining at the district and the state level. So thank you very much, madam. And one very important person is sitting with us, that is our superintendent engineer, the Patricia, who has already spoken to all of you. Patricia, you have been associated with us for last 1 year. You have been very instrumental. You have been carrying out the responsibilities, and you have been taking the reports from school to the district level. And because of that, we are at the top in the district. Perhaps you didn't notice. Sati sir shared this news. So, Higher Secondary Chowkham, the school is on the top in the district in the performance of all activities in the school. You please give a big hand. So this news, perhaps you didn't notice. That's why very politely I am still sharing with you our pains. No doubt, for last 5-6 years, we are on the top, not only in the district, on the several years we are on the top in the state in many activities. Before 3 years, we are in the second top in the academic results at the state level. At the district level, we are excelling every year. But the fact is that when recognition comes to our school, it is who's decide. Kept aside at the district level what is happening, I don't know, I can't say. But sir, please take it seriously to the DC level. Every time this year also happened, Principal Madam told me, our result is not being shown best in the district. Whereas we have produced the best result, this is the fact in the class 12, Everything and science as well as in class 10. Ideal school is above us. But it was not noticed, we are solely below the list, not at the top. So why it is being discriminated at the district level? Our school services, our school excellence, you see in the cleanliness, in the discipline, in the maintaining the school uniform, and